हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो आज हम देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि है 2025 का। इसका टाइम दिया है 3 आवर्स का और उसके मैक्सिमम मार्क है 80। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना सीट नंबर लिखना है। तो चलिए देखते हैं एचएससी का 2026 का क्वेश्चन पेपर जो कि है हिंदी का। तो सबसे पहले यहाँ कोई कुछ सूचनाएं दी जाएंगी, वो आप देख लीजिए। तो विभाग एक गद्य, जो कि एक गद्य विभाग है, वो आपको 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर हमें कृति एक दी है अ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, जो कि है 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, देन उसके ऊपर हमें क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कृतियाँ पूर्ण कीजिए, जहाँ पर हमें एक कृति दी जाएंगी जो कि होगी 2 मार्क्स के लिए। उसका आंसर हमें ऊपर के परिच्छेद में से ही ढूंढकर निकालना है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। यहाँ कुछ हमें शब्द दिए जाएंगे जिसका हमें यहाँ पर लिंग लिखना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। हर एक वर्ड को आधा मार्क्स दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3। तो 3 में क्या है, तो 3 में है यहाँ पर अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये 40 से 50 शब्दों में लिखना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। ये हमें हर परिच्छेद का लिखना ही लिखना है, जो कि 2 मार्क्स हमें दिलाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ। तो क्वेश्चन आ में क्या है, परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण कीजिए, जो कि है 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर भी हमें एक परिच्छेद दिया है, जो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन में क्या है, संजाल पूर्ण कीजिए। ये है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर खाली जगह पर हमें इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, जो कि ऊपर वाले परिच्छेद में दिए हैं, ढूंढकर लिखने हैं। देन निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग हटाकर मूल शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें उपसर्ग हटाकर मूल शब्द लिखना है, जो कि है गद्यांश में, मीन्स ऊपर वाले परिच्छेद में। ये होगा 2 मार्क्स के लिए। हर एक शब्द का आधा मार्क्स हमको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या है, 3 में यहाँ पर 40 से 50 शब्दों में लिखना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। ये हर एक परिच्छेद में आता ही आता है। तो क्वेश्चन ई। तो ई में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्द में 100 शब्दों में लिखिए, जो कि कोई दो लिखा है, ये 6 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हमें कोई दो सिलेक्ट करने हैं और उनको हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है, जो कि है 6 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ई। तो ई में क्या है, ई निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई दो, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हमें प्रश्न का एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें से कोई दो सिलेक्ट करने हैं और एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा विभाग 1 खत्म होता है। देन विभाग 2। तो विभाग 2 पद्य, जहाँ पर हमें 20 अंक का ये विभाग 2 है। तो कृति दूसरी अ। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये है 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हमें एक पद्यांश दिया है, वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर लिखिए, जो कि हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका हमें उत्तर यहाँ पर फिल करना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन का आपको आधा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद दूसरे में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए हैं, जिसका हमें समानार्थी शब्द लिखना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन 3। तो 3 में क्या है, 3 में यहाँ पर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, अपने विचार लिखने हैं, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन आ। तो आ में क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, जो कि है 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमें पद्यांश दिया है। देन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें आकृति दी है, 2 आकृति, उसको हमें कंप्लीट करना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। हर एक आकृति हमें 2 मार्क्स, 1 मार्क की एक आकृति। देन सेकेंड में है, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर कमरा लिखा है, कमरे का वचन कमरे, कमरा कमरे, खिड़कियाँ खिड़की। तो ये वचन बदलकर लिखना है, जो कि है 1 मार्क के लिए। देन सेकेंड में है प्रत्यय हटाकर मूल शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। आप देख पा रहे होंगे हर एक पैराग्राफ के नीचे वाले क्वेश्चन एज इट इज सेम ही है, तो ये है 1 मार्क के लिए। देन यहाँ पर फिर से आया,
जो अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ई। तो ई में क्या है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसस्वादन कीजिए। जहाँ पर हमें एक कविता का रचनाकार का नाम लिखना है जो कि 1 मार्क होगा। पसंदीदा पंक्तियाँ लिखनी है जो कि 1 मार्क दिलाएगा। पसंद आने के कारण ये हमें 2 मार्क दिलाएगा। देन कविता की केंद्रीय कल्पना, ये हमें 2 मार्क दिलाएगा। इसको और करके एक क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें रसस्वादन कीजिए, कविता दी है, रसस्वादन करना है। तो चलिए इनमें से हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देन ई। तो ई में क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न केवल एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है ऊपर वाले परिच्छेद में। तो ये 4 दिए जाएंगे जिसमें से हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है, कोई 2, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर अपना विभाग दूसरा खत्म हो गया। देन विभाग 3। तो विभाग 3 में क्या है, विशेष अध्ययन, जो कि हमें 10 मार्क्स के लिए आएगा। कृति 3 अ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए, जो कि हमें 6 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पर पद्यांश दिया है, देन यहाँ पर कृतियाँ पूर्ण कीजिए करके पहला क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए। देन निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। एंड देन तीसरा है 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन आ। तो आ में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 2 दिए हैं, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है और जो सिलेक्ट किया है उसको हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है, उसका आंसर, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं विभाग 4। तो विभाग 4 में है व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली, जो कि है 20 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर कृति 4 अ, निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए, जो कि है 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर है अपने शहर की विशेषताएं पर ब्लॉग लिखिए, जो कि है 6 मार्क्स के लिए। या फिर ये जो पैराग्राफ है ये हमें देखना है। तो ये पैराग्राफ में क्या है, तो चलिए देखते हैं। ये पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आप देख लीजिए। पहला है आकृति पूर्ण कीजिए, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। एंड तीसरा है इस विषय पर, यहाँ पर आपको एक विषय दिया जाएगा, उस विषय पर अपने विचार लिखने हैं, जो कि 40 से 50 शब्दों में, वो आपको 2 मार्क्स दिलाएंगे। तो आ में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं जिसका आंसर हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है। या फिर इसका और भी है, जो कि यहाँ पर हमें दिया है। यहाँ पर और क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर हमें एक पूछा है 1 मार्क्स के लिए। यहाँ से ढूंढ के हमें एक सही विकल्प यहाँ पर लिखना है, करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है, और वाक्य हमें फिर से लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है, जो आप देख लीजिए। उसके बाद ई। तो ई क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जो कि है 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, उसके अनुसार हमें कृतियाँ करनी है। तो पहली कृति पूर्ण कीजिए, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, जो कि हमें दिलाएगा 2 मार्क्स। देन यहाँ पर विषय दिया जाएगा, उस पर हमें 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन ई। तो ई में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 परिभाषक शब्दों को हिंदी में लिखिए। यहाँ पर हमें इंग्लिश में 2 वर्ड दिए गए हैं, जिसका हमें कन्वर्जन करना है हिंदी में। तो 2 और ए कुछ 8, इसमें हमें 8 वर्ड दिए जाएंगे इंग्लिश में, जिसको हमें कन्वर्ट करना है हिंदी में। लेकिन 8 में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही करने हैं, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। देन विभाग 5। तो विभाग 5 में क्या है, व्याकरण, जो कि हमें 10 मार्क्स के लिए व्याकरण आने वाला है। तो कृति 5 अ, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर हमें काल का परिवर्तन करना है, मीन्स ये जो वाक्य दिया है उसको हमें पूर्ण वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है।
ऐसे ही हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से हमें 2 वाक्य का परिवर्तन करना है, जो कि हमें 2 मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन निम्नलिखित पंक्तियों में उद्वर्त अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। उसमें से हमें ये जो अलंकार है वो पहचान कर उनका नाम लिखना है। ये होगा 2 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में उद्भूत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। इसका रस भक्ति रस, शांत रस, श्रृंगार रस, इसके जैसे हमें रस पहचान कर लिखने हैं, जो कि यहाँ पर 4 दिए हैं। उनमें से हमें कितने 2 ही लिखने हैं, जो कि हमें 2 मार्क्स दिलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित मुहावरों के में से किन्हीं 2 शब्द का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पर हमें 4 मुहावरे दिए हैं। उनमें से हमें 2 मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, जो कि हमें 2 मार्क्स के लिए है। तो ऊ में क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। ये वाक्य 4 वाक्य दिए गए जाएंगे, जिसमें से हमें कोई 2 वाक्य ढूंढकर उसका शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना है, जो कि हमें 2 मार्क्स के लिए है। तो ऐसा ही कुछ 2026 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके ज़रूर जाना, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, खासकर व्याकरण। एंड ऐसे जो भी व्याकरण के रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप करके ज़रूर जाना। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो अपना जो व्हाट्सअप चैनल है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड के नाम से, एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसको हमने ये PDF अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आप लोग ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरीवन।